सोचिए, 3 जून 1998 की सुबह है। जर्मनी की हाई स्पीड आईसी ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग के लिए निकली है। सुबह के लगभग 10:30 बजे हैं और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। एक जर्मन परिवार अपनी कॉफी पी रहा है, सफर का मजा ले रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनका ये सफर एक भयानक सपने में बदलने जा रहा था। अचानक डिटमैन परिवार के होश उड़ जाते हैं जब उनके पैरों के ठीक नीचे से स्टील का एक नुकीला भारी टुकड़ा ट्रेन के फर्श को चीरता हुआ बाहर निकलता है। वो टुकड़ा सीधा उनकी सीटों के बीच से आया था। अगर वो जरा सा भी इधर या उधर होता तो शायद वो बच नहीं पाते। पर ये तो जर्मन हाई स्पीड ट्रेन के इतिहास के सबसे भयानक हादसे की बस एक शुरुआत थी। उस वक्त ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। जरा सोचिए, इतनी तेज रफ्तार पर एक छोटी सी गड़बड़ी भी कितनी बड़ी, कितनी भयानक तबाही ला सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस ट्रेन को दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक माना जाता था, वो अचानक इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गई? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, आईसी ट्रेनें मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें, ये सिर्फ तेज रफ्तार का प्रतीक नहीं थीं, ये तो जर्मन इंजीनियरिंग और तकनीकी तरक्की का गुरूर थीं। पूरी दुनिया में इनकी मिसाल दी जाती थी। इन ट्रेनों में क्या नहीं था? एरोडायनामिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम और इतना आरामदायक सफर कि क्या कहने। सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कभी कभी परफेक्शन के पीछे ही कोई न कोई छुपी हुई कमजोरी होती है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने मलबे की छानबीन शुरू की तो उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये कोई बाहरी हमला या पटरी की खराबी नहीं थी, बल्कि ट्रेन का अपना ही एक हिस्सा इस तबाही की असली जड़ था। अब ये जो स्लाइड है ना, यही इस पूरी गुत्थी की चाबी है। देखिए, आईसी ट्रेनों में शुरुआत में लगे थे मोनोब्लॉक पहिए, मतलब स्टील के ठोस एक ही पीस से बने पहिए। ये बहुत मजबूत और भरोसेमंद थे, लेकिन इनसे सफर में थोड़ी आवाज और कंपन होती थी। तो सफर को और आरामदायक बनाने के लिए इन्हें रेजिलिएंट व्हील से बदल दिया गया। इनमें स्टील के 2 हिस्सों के बीच एक रबड़ की रिंग होती थी जो हर तरह की कंपन सोख लेती थी। सफर एकदम शांत हो गया, लेकिन आराम देने वाला यही डिजाइन बाद में जानलेवा साबित हुआ। रेजिलिएंट व्हील में जो समस्या थी उसे कहते हैं मेटल फटीग। अब ये होता क्या है? सोचिए, आप एक तार को बार बार मोड़ते हैं, आखिर में वो टूट जाता है ना। बस कुछ ऐसा ही हुआ। ये पहिए दिन में करीब 5 लाख बार घूमते थे। हर घुमाव में स्टील थोड़ा दबता और फिर फैलता। इस लगातार तनाव से स्टील में छोटी छोटी ना दिखने वाली दरारें बनने लगीं, जो समय के साथ बढ़ती गईं। और रबर की वजह से वो कंपन भी महसूस नहीं हुई जो इन दरारों का पता दे सकती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये हादसा ये रातों रात नहीं हुआ। इससे पहले कई बार खतरे की घंटी बजी थी। कई ऐसे मौके थे जब इसे टाला जा सकता था, लेकिन हर बार उसे अनसुना कर दिया गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1992 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने चेताया था। 1997 में हैनोवर की ट्रैम कंपनी ने, जो धीमी गति पर यही पहिए इस्तेमाल करती थी, उसने भी दरारों के बारे में बताया। और तो और जो पहिया असल में टूटा था, उसमें पहले भी 8 बार खराबी रिपोर्ट हो चुकी थी। 8 बार, फिर भी उसे नहीं बदला गया। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? असल में दरारें पकड़ने वाली मशीनें तो थीं, लेकिन कंपनी ने उन्हें ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि उनसे झूठे अलार्म आते हैं। उनकी जगह टॉर्च की रोशनी से विजुअल इंस्पेक्शन होता था, जो इन छोटी छोटी दरारों को पकड़ ही नहीं सकता था। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। खैर, इस भयानक हादसे के बाद रेलवे सिस्टम में कई जरूरी और बड़े बदलाव हुए। जर्मनी ने इस त्रासदी से सबक लिया ताकि ऐसा फिर कभी न हो। अब समझते हैं कि उस दिन मिनट दर मिनट हुआ क्या था। पहिए का टूटा हुआ स्टील का हिस्सा एक ट्रैक स्विच में फंस गया, जिससे पटरी बदल गई। ट्रेन का तीसरा डिब्बा दूसरी पटरी पर चला गया और सीधा एक पुल के खंभे से जा टकराया। इस टक्कर से 300 टन का पुल नीचे आ गिरा और पीछे से आ रहे डिब्बे एक के बाद एक मलबे में घुसते चले गए, जैसे ताश के पत्ते ढह जाते हैं। और इस पूरे हादसे का नतीजा 101 जानें चली गईं, 101 जिंदगियां खत्म हो गईं और 88 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए, जो 2 डिब्बे पुल के नीचे दबे थे ना, वो पिसकर सिर्फ 6 इंच ऊंचे रह गए थे। हाँ, सिर्फ 6 इंच। तो सबक क्या सीखे गए?
खैर, सबसे पहले तो उन खतरनाक रेजिलिएंट व्हील्स को हटाकर वापस पुराने भरोसेमंद मोनोब्लॉक पहिए लगाए गए। ट्रैक स्विच के पास बनी पुलों को या तो हटाया गया या रीडिज़ाइन किया गया, और प्रेशर प्रूफ खिड़कियों को बदला गया ताकि इमरजेंसी में बचाव आसानी से हो सके। आज भी यह हादसा रेलवे इंजीनियरिंग में एक सबक के तौर पर पढ़ाया जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी कभी बेहतर और आरामदायक बनाने की धुन में क्या हम बुनियादी सुरक्षा को ही दांव पर लगा देते हैं? और ये बेहतरी की तलाश कब बड़े जोखिम पैदा कर देती है।